4057 ये ग्रेड सेकंड में है, ये अच्छी वैकेंसी है। तो जो ग्रेड सेकंड के लिए एलिजिबल है, मुझे लगता है कि जो वर्तमान में ग्रेड सेकंड चल रही है उस पर पूरा ध्यान दें और इस तरीके से दें कि कोई बात नहीं, इजी मूड में देख के आना है, नहीं होता है तो अगली भर्ती तैयार है। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, डर खत्म हो जाता है कि यार भर्ती आ चुकी है। ठीक है, तो 4037 नहीं, आप तो ये मान के चलो 4037 सही, लेकिन मेरा ये मानना है कि सेकंड ग्रेड में आगामी भर्ती भी बड़ी भर्ती आएगी, क्योंकि जैसे डीपीसी हो रही है, सबसे अधिक पद खाली सेकंड ग्रेड में ऑलरेडी सबसे अधिक चल रहे हैं और सबसे अधिक पद खाली होंगे, तो सेकंड ग्रेड में उतनी ही संभावना है, सबसे अधिक संभावना है। तो ग्रेड सेकंड के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ग्रेड सेकंड में फोकस रखिए अगली भर्ती के लिए भी और जो वर्तमान भर्ती दे रहे हैं। ग्रेड थर्ड को लेकर आपने देखा कि 2000 वैकेंसी आई है, 2000 वैकेंसी आई है, बड़ी बात है, क्योंकि फिलहाल पद खाली नहीं है। डीपीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जो आपके पदोन्नति वाला बड़ा इशू चल रहा है, मे बी इन छुट्टियों में उसका समाधान हो जाएगा। उसके बाद लगभग 20 से 25 हजार के आसपास पद खाली होंगे ग्रेड थर्ड में, तो हो सकता है ये 2000 के स्थान पे अगली भर्ती है तो 2000 पे ही होगी, या तो इसमें पद बढ़ जाएंगे या नई भर्ती आएगी, जो भी आएगी वो मुझे लगता है कि कम से कम 10 से 15 हजार की भर्ती ग्रेड थर्ड में आएगी, लेकिन वो डीपीसी होने के बाद की प्रक्रिया है और डीपीसी होनी है, अब वो अंतिम चरण में है मामला। तो आप उम्मीद रखिए, यदि केवल ग्रेड थर्ड की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले रिट परी की करनी चाहिए, जो रिट परी क्वालिफाई नहीं है, क्योंकि पहले रिट परी होने के सुबगाहट जो है वो शुरू हो चुकी है, मे बी कब हो, कब करवाएं, अगस्त सितंबर जब भी करवाएं, तो रिट परी को लेकर मुझे लगता है एक पॉजिटिव न्यूज आपको मिल सकती है। और उसके बाद ये 2000 तो है ही, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी वैकेंसी आएगी। कंप्यूटर अनुदेशक 1415, जो 2000 पद की सुनने में आ रही थी वो 1415 है। कंप्यूटर से जिसने कर रखा और कंप्लीटली कंप्यूटर के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे लगता है अच्छा चांस है कि कंप्यूटर भी फोकस करे वो। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड करवाएगा, उसके पैटर्न को फॉलो कीजिए और जुड़ जाइए, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। पीटीआई की 900 पद है, मुझे लगता है पीटीआई के 900 पद अच्छी वैकेंसी है, इतनी खराब वैकेंसी नहीं है और इसमें पद और भी बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये ग्रेड थर्ड के हैं, ग्रेड सेकंड के हैं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है इन्होंने, तो लेकिन ग्रेड सेकंड में भी इसमें अच्छी वैकेंसी आती है, ग्रेड फर्स्ट में भी अच्छी वैकेंसी आती है, ग्रेड थर्ड में भी आती है। प्रयोगशाला सहायक के 500 पद हैं, अभी जस्ट हो रहा है एग्जाम और दोबारा से प्रयोगशाला सहायक के 500 पद हैं। टोटली 10,000 के पद शिक्षक भर्ती के लिए इन्होंने रखे थे, उसका पूरा वर्गीकरण जारी किया है, इसकी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। सर ये वैकेंसियां कब आएंगी, मे बी ये वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद जो है वो संबंधित विभाग को अभ्यर्थना जाती है। अब वो अभ्यर्थना 15 दिन में, एक महीने में, जैसे मान लीजिए अप्रैल चल रहा है तो मई तक मुझे लगता है इन सब पदों के विज्ञापन आपके सामने आ सकते हैं। फिर दूसरा सवाल आप लोगों का था, सर मई तक विज्ञापन आते हैं इन पदों के तो एग्जाम कब हो सकती है। अब आरपीसी का शेड्यूल क्या उसके अनुसार डिपेंड करेगा, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का शेड्यूल क्या उसके अनुसार डिपेंड करेगा, लेकिन आप मान के चलिए कि 2027 के बजट से पहले ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएंगी, यानी फरवरी में, मार्च में जब 2027 का बजट पेश किया जाएगा, जो चौथे साल का बजट होगा, तो ये कोशिश ये करेंगे कि उसमें कुल मिला के वैकेंसियों की संख्या अच्छी घोषणा करेंगे, जो 2028 तक जाके संपन्न होगी, जैसे भी होगा। तो 2027 मतलब बजट से पहले ये प्रक्रियाएं, जो ये भर्तियां हैं वो पूरी हो जाएंगी, मतलब बहुत ज्यादा मौका आप लोगों को मिलेगा नहीं। यदि आप वर्तमान भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस अकॉर्डिंग करें कि अगली भर्ती आपको देनी नहीं पड़े। और मैं तो हमेशा इस चीज को लेकर कहता हूं, जो सामने है पहले उस पर पूरा 100% दीजिए, उसके बाद आगे क्या आएगा वो देखा जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा समय आप लोगों को नहीं मिलेगा। और ये जमाना गया जब एक एक साल बाद एग्जाम होती थी, 1.5 साल लग जाती थी, अब तो 1 साल के भीतर तो पूरी प्रोसेस पूरी होने के बाद लगभग पोस्टिंग ही हो जाती है। तो आप मान के चलिए कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये कभी भी ये भर्तियां जो है इनकी एग्जाम डेट दे सकते हैं। और इसको लेकर ज़्यादा वेट मत करना कि सर विज्ञापन आने के बाद प्रारंभ करेंगे। यदि आप इलिजिबल हैं तो तैयारी करते रहें, और जो वर्तमान भर्ती चल रही है पहले उस पर फोकस कीजिए, फिर ये आ रही हैं और इससे बड़ी कोई भर्ती आती है तो वो अपने आप सामने आ जाएगी। लेकिन किसी एक चीज़ को बहुत अच्छे से पकड़िए और इतने गजब तरीके से तैयारी कीजिए कि एक की ढंग से कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली दूसरी निकल जाती है। आप यहां ग्रेड सेकंड की करते हो तो बाकी की भी तैयारी हो रही है, ग्रेड थर्ड की कर रहे हो तो बाकी की भी हो रही है। तो एक प्रकार से कोई एक चीज को पकड़ लें ढंग से और उसके बाद उसमें जुड़ जाइए। एक राजस्थान पुलिस की बहुत अच्छी वैकेंसी आएगी, जो राजस्थान पुलिस में कर रहे हैं, सीईटी जल्दी यदि हो जाती है तो एक अच्छा चांस बनता है कि जिन्होंने सीईटी नहीं करी वो सीईटी करें, और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की जो भी भर्ती है उनके लिए एलिजिबल
हो जाए तो एक बेटर चांस मिलता है। अब दो सवाल आप लोगों के दिल दिमाग में आते हैं, सर स्पेशल शिक्षक के पद आएंगे कि नहीं आएंगे? तो जो 10 से 15 हजार की वैकेंसी आएगी उसमें 100% आएंगे, कोई नहीं रोक सकता, ये निश्चित है, पद आएंगे। और जो बच्चे एलिजिबल हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, वो तैयारी करते रहें। सर रीट कब होगी, मेंस कब होगी? तो रीट मेंस इसको तो लेकर ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं। 2000 पद हैं, आप सोच सकते हैं किसके कितने पद आएंगे। हाँ, डीपीसी होने के बाद जो भर्ती आएगी वो एक अच्छी भर्ती रहेगी, तो पहले रीट पर ही जरूर करवाएंगे लोग। अब मेंस कब करवाएंगे, उसके बाद क्या होगा, क्या सिस्टम चेंज होगा, ये कोई नहीं जानता है। जो भी होगा वो अपने सामने आ जाएगा। अपना केवल एक तरीका है, एक उद्देश्य है कि हम कंटिन्यू पढ़ते रहें और अच्छी किताबों से अपनी तैयारी करते रहें, राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी को ढंग से अच्छे से कवर कर लें और पीवाई को निकालते रहें। यही अपने पास ऑप्शन, और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी ये दिमाग से निकाल देना कि बहुत सारी बम्पर भर्तियां आएंगी, 50,000, 40,000, 30,000, वो टाइम जा चुका है। हर साल वैकेंसी आएंगी तो लगभग इतनी पदों पे आएंगी, आपको इन्हीं पदों में से किसी एक पद को चुनना है और ढंग से तैयारी करके सिलेक्शन लेना।